वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम चैप्टर 13 जो है अमीन वाला, जिसका आपका नाम केमिस्ट्री की बुक में है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिक। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चैप्टर कौन सा है। मैम अमीन अमीन करती है, तो ये चैप्टर 13 जो है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह यौगिक है, ये वही चैप्टर है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो आपका इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था बच्चों कि यहाँ से ये तो एमीन है अपने पास और ये अमोनिया है, तो दोनों में से अमोनिया से ज़्यादा एमीन की क्षारकता थी। ठीक है, याद आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एनिलीन्स अमोनिया से कम क्षारीय है, तो ऐसा क्यों है। एक चीज़ और बच्चों, आप हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मांगते हैं, तो एक बार आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। मैंने रिवीजन वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, तो एक बार उसे जरूर जाकर देखिए कि मैडम ने उसमें क्या सिखा रखा है। तो वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए 101% हेल्पफुल होंगे। मैंने आपको बता देती हूँ, चैप्टर 3 है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए आपको। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, इसके भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें 2009, 10, 11, 12 में जो आए हुए हैं आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं, सॉरी 2009 नहीं, 2017, 18 इनमें जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने बना के दिए हुए हैं। इसी तरह से मैंने भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जो हैं वो कई चैप्टर्स के अल्कोहल फिनॉल ईथर के बना दिए हैं मैंने। ठीक है, तो आप उनको करिए, साथ साथ मैंने आपके केमिकल काइनेटिक्स के बना दिए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्चुअली क्या, मैं पढ़ाने के साथ साथ ही क्वेश्चंस करवा देती हूँ इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और जल्दी से औरों को भी शेयर कर दो कि मैडम पढ़ा रही हैं, तो आ जाओ बच्चों, फटाफट से अपन सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय है, क्यों। तो सबसे पहले आप एनिलीन के स्ट्रक्चर पर नजर डालिए। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है। ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये है अपने पास। दोनों के पास क्या होते हैं बच्चों, लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अमोनिया की क्षारकता ज्यादा होती है। कारण क्या है, चलिए कारण बताते हैं आपको। जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर है ना देना नहीं चाह रहा होगा, जबकि ये जल्दी दे रहा होगा ये वाला। तो ऐसा क्या कर दिया एनिलीन ने, जो लॉन पेयर ही देना नहीं चाह रहा है। तो ये तो बच्चों एनिलीन है अपने पास, और ये क्या है अपना अमोनिया है। ठीक है, ठीक, ये वाला अपन ध्यान से लिख लेते हैं, ये अमोनिया है। तो एनिलीन में होता क्या है, ये देखिए अपन एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है अपने पास, ये देखिए एक बार बच्चों यहां से, ये अपना है एनिलीन। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, यहाँ डबल बॉन्ड है ये वाला, फिर अपने पास सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है बच्चों अपने लॉन पेयर है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ से अनुनाद होता है। अनुनाद के तौर पे मैं आपको बता दूं यहाँ से बच्चों, कुछ इस तरह से होता है। जब ये अनुनाद यहाँ से होता है बच्चों, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में बनता क्या है, ये देखिए यहाँ से अपने पास क्या आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा NH2। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर फिर बॉन्ड आएगा, और जैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, फिर माइनस का बॉन्ड का फिर क्या बनेगा माइनस बन जाएगा। आगे देखें इसके बाद क्या बना, देखो हो क्या रहा है यहाँ से। मैडम अनुनादी संरचना समझ में आ रही है, लेकिन इसका क्वेश्चन से क्या ताल्लुक है, क्वेश्चन से तो मतलब बताइए। तो बच्चों चिंता मत करो, बता रहे हैं, पहले अनुनादी संरचना बना लो आप। ठीक है, ये अपन ने अनुनादी संरचना तो पूरी कर दें एक बार, ज़्यादा जल्दबाजी क्यों करनी है, बताएंगे। ये माइनस फिर से यहाँ, और ये यहाँ बन गया, तो अपने पास लास्ट स्ट्रक्चर जो आ गई, ये वापस से यही आ गई। देखो बच्चों, मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपको, कहना ये चाह रही हूँ कि ये जो लोन पेयर है ना, ये नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन से दूर जा रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लोन पेयर जब ये नीचे की ओर जा रहे हैं, अर्थात नाइट्रोजन से दूर जा रहे हैं, तो इस वाली नाइट्रोजन पर, ये वाली जो नाइट्रोजन है, इस पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो जाने की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो कम ही हो गया, तो फिर ये नाइट्रोजन आखिर देगा ही क्यों। जब भैया हम ये कह रहे हैं ये अपना बेंजीन रिंग है, ये NH2 है, इसकी क्षारकता तब ज्यादा होती जब ये किसी को दे देता। ठीक है, अब ऐसा तो हुआ नहीं, और ये बेंजीन वाला ने इसे नीचे लेके खींच और लिए, तो पहले ही जब किसी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो फिर ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, और जब घनत्व कम हो गया तो फिर वो क्षारकता की प्रवृत्ति जो होगी वो कैसे ही दर्शाएगा। आई बात समझ। तो देखिए बच्चों आगे यहाँ से
तो क्लियर हुआ बच्चों आपको यहाँ से हमें इस तरह से कैसे करना है इसको। तो एनिलीन में नाइट्रोजन का लॉन पेयर जो होता है वो बेंजीन वाले के पास चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम यहाँ पर लिख सकते हो आप, एक सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अपने पास जो नाइट्रोजन की जो लॉन पेयर है ये दिख रहे हैं, ये इस तरह से बेंजीन वाले की ओर आकर्षित हो जाते हैं ना, तो ये कहलाते हैं बच्चों अपने पास प्लस आर प्रभाव। अर्थात लॉन पेयर को अगर बेंजीन वाले को प्राप्त हो रहे हैं तो इसको हम कौन सा प्रभाव कहते हैं, अनुनादिक प्रभाव या प्लस आर प्रभाव कहते हैं। क्योंकि बेंजीन वाले इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, इसीलिए यहाँ पर बेंजीन वाले के पास इलेक्ट्रॉन आ जाने से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए नाइट्रोजन के एलपी बेंजीन वलय के साथ अनुनाद दर्शाते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है और एनिलीन की क्षारकता घट जाती है। तो जब नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर रहेंगे ही नहीं, उससे किसी ने ले लिए तो बेचारा कहाँ से देगा। तो सीधी सी बात है ना, क्षारकता कहते हैं किसको है कि ये जो लॉन पेयर है ये किसी को दे, मतलब कोई अन्य आने वाला होगा। अब ये बेचारा देगा कहाँ से, पहले से इससे कोई खींच ले तो ये देगा ही कहाँ से। तो इसीलिए अमोनिया की क्षारकता ज़्यादा होती है और एनिलीन की क्षारकता कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जैसा कि इसकी अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है। तो अनुनादी संरचना बना दी, तो इस तरह से आप चाहें तो देखो, मैं स्क्रीनशॉट के लिए कह देती हूँ आपसे, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने, रोक के ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, साथ में वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बनानी है, अनुनादी संरचना आपको यहाँ से ये बनानी है। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है इसके अंदर वो आएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो बच्चों हेडिंग डाल दीजिए यहाँ से, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम बताएंगे। अभी आप फिलहाल रिएक्शन डाल दीजिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, इसको यहाँ पर हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है बच्चों, इसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। रिएक्शन क्या कहती है वो देख लीजिए यहाँ से। रिएक्शन कहती है यदि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किससे कराएं, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में या प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। बच्चों रिएक्शंस तो आपको रटनी पड़ेंगी, हम थोड़ा थोड़ा आपकी हेल्प कर सकते हैं। रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, कार्बिल एमीन, तो एमीन की जगह तो एमीन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बिल को आप ऐसे समझ लो, कार्बिल क्लोरोफॉर्म, तो थोड़ा साउंड एक जैसा हो जाएगा, तो ये हो गई क्लोरोफॉर्म। और साथ में रिएक्शन किससे आएगी बच्चों, KOH से। क्या बनते हैं इससे, आइसोसाइनाइड परीक्षण है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, RNC यहाँ से बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। बच्चों और कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ये रिएक्शन जो है वो याद करा दूं, बस मैं ये कह सकती हूँ कार्बिल एमीन आ रहा है, इट मीन्स एमीन तो लिखना ही है, कार्बिल मतलब क्लोरोफॉर्म कर लो, कार्बिल तो यहाँ क्लोरोफॉर्म के साथ हो जाएगी रिएक्शन, और ये क्षार की उपस्थिति में होती है। इसकी खास बात क्या है, यह रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 प्रकार के अमीन होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो केवल ये रिएक्शन 1 डिग्री एमीन द्वारा दी जाती है। तो यहाँ से लिख लीजिए, यह विक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन द्वारा दी जाती है। इसका मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री से नहीं दी जाती है, एमीन द्वारा दी जाती है। ठीक है ना, अब इसको मार्क कर लीजिए आप, अलग कलर से इसको कर लीजिए, ताकि आपको आसानी रहे कि हमने यहाँ से ये चीज़ बताई थी, क्योंकि ये वाली चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से
निम्न में से क्वेश्चन है अपना जो आपके पेपर में आ सकता है। निम्न में बेटा ये वाला वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इससे पहले कराया वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ये जो आरबिल अमीन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है निम्न में ए व बी को पहचानिए। ए व बी को पहचानिए। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है अपना इस तरह से लिख दिया CONH2 रिएक्शन लिख दी, Br2KOH से करा, ए प्रोडक्ट बना, आगे एक रिएक्शन करा CHCl3 KOH से किया और यहाँ क्या बना बी प्रोडक्ट। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो अपने पास लिखा है ये क्या है एमाइड है और यहाँ पे क्या लिखा है ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन और एमाइड को मिला के ये क्या बन गया ब्रोमामाइड। और आपको याद होगा ब्रोमामाइड मतलब हाफमान ब्रोमामाइड। रिएक्शन थी कि नहीं थी, तो हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में क्या होता है जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो CO हट जाएगा, सीधे क्या बन जाएगा यहाँ पे NH2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से सीधे NH2 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे लिख देंगे आप, तो ये बच्चों इस तरह से लिख सकते हो आप। ये अपना CONH2 है, रिएक्शन कराई Br2 और KOH से, तो क्या बनेगा यहाँ से एमीन बनेगा। तो ये तो हो गया आपका ए प्रोडक्ट और CHCl3 KOH से करा देंगे तो बच्चों ये तो हो गया एमीन। ये तो क्या बन गया एमीन यानी लीन और ये क्या है क्लोरोफॉर्म। तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन होगी जो अभी भी कराई थी। तो यहाँ बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो बेंजीन रिंग तो ऐसे की ऐसे रह जाएगी और ये क्या बन जाएगा NC बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ए तो हो गया एनिलीन, तो ए बराबर तो हो गया एनिलीन जिसका अपने पास फॉर्मूला क्या होगा ये होगा, और बी बराबर क्या होगा आइसोसाइनाइड। बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये ए और बी बन गया अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों नेक्स्ट देखिएगा अपने पास क्या है। अपने पास हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इस रिएक्शन को हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्शन में प्रोडक्ट में अपने पास स्मेल आती है सरसों की तेल की जैसी। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल होता है। देखिए यहाँ से रिएक्शन कैसे होती है अपने पास CH3CH2NH2। इसका मतलब कौन सा एमीन लिया हमने, यहाँ से हमने लिया बच्चों 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन लिया। आगे रिएक्शन इससे होगी हमारी कार्बन डाई सल्फाइड से। इसको हम क्या कर देंगे गर्म कर देंगे। कार्बन डाई सल्फाइड को हम कैसे लिखते हैं इस तरह से, इस पे माइनस आता है इस पे प्लस, क्योंकि सल्फर की उद्दीपकता ज़्यादा होती है। इसमें अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो यह नाइट्रोजन पे माइनस होता है और हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस। इस तरह से हम इसको जब जोड़ेंगे, इसको देखो कैसे जोड़ेंगे CH3CH2N। ठीक है, यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन प्लस वाला होगा वो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो ये कार्बन और ये सल्फर। इसी तरह से आगे वाला सल्फर इस वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो इस तरह से, और एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। ये मध्यवर्ती बना। इसकी रिएक्शन आगे होगी HgCl2 से। जब ये रिएक्शन होगी आगे HgCl2 से गर्म होगा तो वैसे डेफिनेटली यहाँ से ये 3 आपको दिख रहे हैं ये यहाँ से हट जाएंगे और प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बनेगा CH3CH2NC और ये S। बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ से इसलिए आ गए क्योंकि जैसे ही यहाँ से हटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। इस तरह से यहाँ से ये हट जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहें, बॉन्डिंग कहाँ से हो रही है, नाइट्रोजन की ओर से हो रही है और पीछे C है, तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे आइसो हम बोलेंगे। ठीक है, और सल्फर भी इसके साथ जुड़ रहा है इसीलिए इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया एक बार देख लेते हैं यहाँ से किस तरह से है। एक्चुअली बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई भी थी, ये रिकॉर्ड भी करी मैंने वीडियो, और सारी रिकॉर्डिंग जब बाद में देखा तो लास्ट में सेव नहीं हुई, तो ये मटेरियल जो है वही एज इट इज़ लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, कई बार हो जाता है ऐसे मैं पूरा वीडियो सेव कर लेती हूँ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लास्ट में पता चलता है मेरा तो रिकॉर्डिंग सेव ही नहीं हुई है, तो मुझे वापस भी करना पड़ता है। मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हो गया। तो कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा देखेंगे, मैं वापस लिखने की मेहनत इसमें नहीं कर पाऊंगी,
कोई समझा तो पूरा दूंगी आपको। देखो यहाँ से चलो हमने हटा दिया, वापस लिख के बताएंगे आपको। नाइट्रस अम्ल होते क्या है बच्चों? एक तो होता है बच्चों HNO2, एक होता है हमारे पास HNO3, जिसमें HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस अम्ल, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। हम यहाँ से किसकी बात कर रहे हैं? नाइट्रस अम्ल की। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? होनो के रूप में लिखेंगे। लिख लीजिए होनो। होनो मतलब होता है HONO, जो होना हो वो होनो, तो ये HON डबल बॉन्ड O, ठीक है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो आप गिन सकते हैं यहाँ पर 3 ही है। नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन हम 1 डिग्री की भी कराएंगे, 2 डिग्री की भी कराएंगे और 3 डिग्री की भी कराएंगे, तीनों की कराएंगे। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले 1 डिग्री अमीन HNO2 से क्रिया करके क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? अल्कोहल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ये अपना 1 डिग्री अमीन है एथिलअमीन, किससे रिएक्शन कराई? HNO2 से। क्या बनाया? अल्कोहल। कैसे बनाया इसको मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, ये अपने पास क्या है? C2H5NH2। मैंने क्या लिखना है? होनो। होनो लिखना है। होनो मतलब क्या लिखना है? HONO। तो ये देखिए HONO। ब्रेक डाउन कर दीजिए। ब्रेक डाउन जैसे ही आप करेंगे क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा, N2 बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। अब आप देख लीजिए यहाँ से हमने कैसे कर रखा है। ये देखिए यहाँ से इसमें C2H5 होनो लिखा है यहाँ से, और हमने H2O यहाँ से बाहर निकाल दिया और अल्कोहल बन गया। तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, नीचे वाला नहीं लिखना। एग्जाम में सीधा आता है 1 डिग्री अमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 डिग्री अमीन की अभिक्रिया। 2 डिग्री अमीन कैसे रिएक्शन करते हैं? वही देखिए यहाँ से होनो लिखा है इसने, HONO। ये देखिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ। चलो ये हटा देते हैं अपन। ये अपना 2 डिग्री अमीन है, यहाँ मैंने लिखा होनो। जैसे ही यहाँ से होनो लिखा हमने यहाँ से, ये C2H5 का होल ट्वाइस NH, तो क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O। ये बाहर निकल गया। जैसे ही ये बाहर निकला तो यहाँ से क्या बन जाएगा? C2H5 का होल ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो देखिए यही बनेगा यहाँ से। तो क्लियर हुआ यहाँ से। ये इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। 3 डिग्री अमीन देखिए किस तरह से बनेंगे। चलिए 3 डिग्री अमीन भी हम करके बताते हैं आपको। हटा देते हैं, समझ नहीं आएगा। चलिए सारा हटा दिया, रफ कर दिया। दोबारा करके बताएंगे आपको यहाँ से हम किस तरह से यहाँ से आपको 3 डिग्री अमीन को करना है। 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन होती है बच्चों C2H5 का होल थ्राइस N। अब यहाँ से हमने क्या लिखना है? HNO2, जो कि बच्चों ये रिएक्शन केवल इससे जुड़े हुए H पर निर्भर करती है, और 3 डिग्री अमीन में वो H यहाँ से नहीं है। तो ये 3 डिग्री अमीन कैसे रिएक्शन करेगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये किसका काम करने लग जाएगा? क्षार का। HNO2 किसका काम करेगा? अम्ल का। जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में तो क्या आएगा? C2H5 का होल थ्राइस। तो ये अपना H जो है ना, ये नाइट्रोजन को दे देगा, और जैसे ही नाइट्रोजन को देगा तो ये इस तरह की अभिक्रिया हो जाएगी। ये प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? NO2 माइनस। तो इस तरह से ये रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में प्रोडक्ट तीनों अलग अलग बनते हैं। कैसे बनते हैं एक बार देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए करके बताएंगे हम आपको। ये देखिए C2H5 NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH, और ये C2H5 का होल थ्राइस N। यही चीज़ थी। रिएक्शन किससे कराई हमने? होनो से। होनो लिख दीजिए, हो नो। ये तो अभी भी बता दी। प्रोडक्ट क्या बना? 1 डिग्री अमीन में C2H5OH। अगला है यहाँ पे भी होनो से रिएक्शन कराई, HON डबल बॉन्ड O। तो ये वाला H और ये H2O बाहर निकला। जो बच गया वो देख दीजिए, C2H5N फिर N फिर डबल बॉन्ड O। यहाँ भी रिएक्शन कराई HNO2 से, तो C2H5 का होल थ्राइस N, और यहाँ आ जाएगा H, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा लास्ट में NO2 माइनस। ठीक है ना। तो ये इस तरह से तीनों की अमीन की रिएक्शन यहाँ से हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी किस तरह से मैडम कहने की बात कर रही हैं। चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन बनेगा, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मेथिलअमीन तथा एथिलअमीन की में विभेद का परीक्षण लिखिए। मेथिलअमीन और एथिलअमीन कैसे काम करते हैं अलग अलग, देखिए यहाँ से। तो विभेद का परीक्षण लिखना है बच्चों आपको नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल में एथिलअमीन तो मैंने अभी भी आपको बताया क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। जबकि
मेथिल अमीन जो होता है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, ईथर बनाता है। देखिए बच्चों, मैं यहाँ से आपको एक चीज़ सॉल्व करके बता दूँ, यहाँ से मैंने अलग कर लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ये सारा लिखा हुआ को। एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको काम करने के लिए। इसको थोड़ा सा हम सरका देते हैं बच्चों, है ना। एक बार हमने यहाँ सरका दिया, वापस बड़ा कर लेंगे, अपने हाथ की बात है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये अपना था C2H5NH2। इससे हमारे पास हमने इस तरह से होनो लिखा था और प्रोडक्ट बन गया था C2H5OH। आप कहेंगे मैडम अगर यहाँ पर ये नहीं होके अगर ये CH3 होता तो भी तो प्रोडक्ट में CH3OH बनता, तो आपने यहाँ पर ये ईथर क्यों बना दिया, क्या कारण रहा इस ईथर बनाने का। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, CH3OH ही पहले बनता है। एथेनॉल और मेथेनॉल में से जो मेथेनॉल होता है इसका स्थायित्व कम होता है, और स्थायित्व कम होने की वजह से जल्दी क्या होने लगता है, ये वाष्पित हो जाता है। क्या होता है, ये वाष्पित हो जाता है। इस तरह से मेथेनॉल के दो मॉलिक्यूल, ये देखिए मेथेनॉल के मैं दो मॉलिक्यूल लिखूं CH3OH प्लस CH3OH, तो यहाँ से ये वाला H और ये OH मिलके H2O बाहर निकालते हैं और प्रोडक्ट के तौर पे CH3OCH3 बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, ईथर। अल्कोहल में इथेनॉल बनता है, जो एथेनॉल, ये वाला जो एथेनॉल बनता है इसका तो वाष्पन नहीं होता, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्थायी हो जाता है, जबकि मेथेनॉल जो होता है ये वाष्पित हो जाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी नहीं हो पाती है, इसीलिए उसका स्थायित्व घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मेथेनॉल होता है वो तो बनाएगा आपका ईथर, जबकि इथेनॉल क्या बनाएगा, सबकी आपका एथिलामीन क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका एथेनॉल। वापस से आप लिख लीजिएगा, इसको हम बड़ा कर देते हैं हम, क्योंकि हम थोड़ी ज़रूरत थी उस समय तो हमने इसको छोटा कर लिया था, ठीक है ना। यह आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, एग्जाम में आ जाता है आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में विभेद का परीक्षण लिखे, तो आप किससे लिखेंगे, नाइट्रस अम्ल से विभेद का परीक्षण लिख देंगे बच्चों, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए इतना हो गया अपना। तो अब आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से कर लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा आप यहाँ से आगे रिएक्शन अपने पास हेडिंग है टिल्डेन अभिकर्मक। हो सकता है पेपर में सीधे आ जाए आपके टिल्डेन अभिकर्मक क्या है, तो हेडिंग डाल के लिख लीजिए टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक होता है बच्चों NOCl। क्या होता है टिल्डेन अभिकर्मक, NOCl, ये टिल्डेन अभिकर्मक है अपना। एक सेकेंड बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको डाल के लिख लें। टिल्डेन अभिकर्मक का नाम क्या है, NOCl, ठीक है ना। रिएक्शन कैसे होती है टिल्डेन अभिकर्मक से, NOCl को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, N फिर अपने पास NOCl है ना, ये NOCl को ऐसे लिखा जाता है क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है वो 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। तो अब यहाँ से जो अपने पास रिएक्शन है वो कैसी होगी, CH3NH2 रिएक्शन किससे करनी है, NOCl से। ऐसे तो याद होगी नहीं मैडम जी, कोई आसान सा तरीका बताइए ना हमें NOCl से रिएक्शन करने का। तो मैडम है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको आसान तरीके की, तो करवाएंगे मैडम आपको याद आसान तरीके से। ये देखो, ये इसको नोट में लिख लेना, CH3NH2 कैसे लिखना है, इसको इस तरह से लिखना है NOCl। अब ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है H2, तो बेटा देख के समझ जाओ ना, ये NOCl में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की तरफ से तो इसको लिख लो, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिख लो और Cl के नीचे Cl लिख लो, चाहो तो लगा लो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये यहाँ से इसको कर लो याद। ये तो बाहर निकल गया H2O, ये बाहर निकल गया N2 और जो बच गया वो बच गया CH3Cl, बिल्कुल CH3Cl यहाँ से बच जाएगा। तो लिख दे यहाँ से, ये हो गया CH3Cl और क्या बच गया N2 और क्या बच गया H2O। तो ये नोट में डाल के लिख लेना, ये नोट में हो गया आपका। इसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद, जो आपको याद रह जाएगी, ठीक है। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, नोट की चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास किससे है, फॉस्जीन से रिएक्शन है बच्चों। तो फॉस्जीन से रिएक्शन है, अपन बच्चों अब मैं आपको रिएक्शन जो है ना वो आगे नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी। यहाँ से देख लेते हैं अपन यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स कर ही लीजिए आप, रिएक्शन क्या है ये हमने लिखा CH3NH2। रिएक्शन किससे करानी है हमें,
हमें करानी है फॉस्जीन से। तो फॉस्जीन को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ COCl2। याद करो हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था हेलोजन डेरिवेटिव में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हेलोजन डेरिवेटिव में, हेलोजन व्युत्पन्न में, मतलब बिल्कुल 10वें चैप्टर में। ये COCl2 ऐसे हो गया अपना। अब ये रिएक्शन कैसे करें बच्चों, 2 Cl है ना, तो 2 ही अपन मैथिल एमीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मैथिल एमीन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये वाला H और ये Cl बाहर निकाल दो, इसका Cl और ये वाला H ये बाहर निकाल दो, बाहर निकल गया। ये 2 का ही मतलब H है, ये देखो कहीं कंफ्यूज हो जाओ। CH3NH2 होता है ना, चाहे तो NH2 को ऐसे लिख लो, चाहे NH2 को इस तरह से लिख लो। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये HCl बाहर निकल जाएगा। देखो बच क्या गया यहाँ से, जो बच गया वो देखो CH3NH, ठीक, बीच में क्या आ जाएगा CO, फिर क्या बच जाएगा वहाँ से NH और ये CH3, ठीक। इसका नाम है बच्चों डाई मैथिल यूरिया। क्यों है ये डाई मैथिल यूरिया, मैडम हमें समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैम है ना समझा देंगी आपको। तो NH2CONH2, बताओ ये यूरिया होता है नहीं होता, 60 अणु बार होता है। तो मैंने यहाँ से HS तो हटा दिया और यहाँ क्या लगा दिया, मैथिल लगा दिया। तो बताओ क्या हुआ, ये डाई मैथिल यूरिया हुआ। तो इसको लिख लो यहाँ से डाई मैथिल और ये हो गया यूरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन, क्वेश्चन क्या आता है। आइसोसाइनाइड परीक्षण का बच्चों क्वेश्चन बनता है, पेपर में आ जाए आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए, तो वो जो कार्बोलैमिन वाली रिएक्शन थी ना वो ही आएगी। पेपर में आ जाए मैथिलएमीन तथा, या मैं एथिलएमीन दे दूं, चलो यहाँ पे C2H5NH2 व C2H5 होल ट्वाइस NH में विभेद का परीक्षण लिखे, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन में कह दिया, विभेद का परीक्षण लिखें। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर आंसर में यहां से कि C2H5NH2 आइसोसाइनाइड परीक्षण देगा, मतलब कार्बोलैमिन अभिक्रिया देगा, आइसोसाइनाइड परीक्षण देगा, ठीक है ना। जबकि C2H5 होल ट्वाइस NH नहीं देगा, है ना। तो इस तरह से आप बता दीजिएगा, वो तो देगा और ये नहीं देगा। तो केवल 1 डिग्री एमीन ही होते हैं जो आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। तो ये वाला तो एमीन है 1 डिग्री और ये वाला एमीन कौन सा है 2 डिग्री। तो अगर आपके में इस तरह से आ जाए तो आप इसको कर दीजिएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हिंसबर्ग अभिकर्मक पेपर में आता है, उसको लिख लीजिए क्वेश्चन डाल के। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, हालांकि इस बार की जो RBSC की बुक है ना उसमें तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब NCERT आएगा तब उसके अंदर आ जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, लिख लीजिए क्या है ये होता है बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बच्चों शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, फटाफट से ना शेयर कर दो, पढ़ते पढ़ते खुद पढ़ते रह जाते हो और शेयर होता नहीं है। तो बच्चों शेयर करना तो बनता है ना, जब मैडम इतनी उससे पढ़ा रही है आपको। तो ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बच्चों SO2 और ये हो गया Cl, ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं C6H5SO2Cl, ठीक। तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है जिसका काम किस में आता है, यह भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के परीक्षण में काम आता है। इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का विभेद इसके द्वारा भी किया जाता है, इसके द्वारा भी किया जाता है। बच्चों अब इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है उस पे लगा लो खूब सारा भर भर के इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, खूब सारा वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब जो मैं प्रश्न करा रही हूं, प्रश्न क्या है, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन तथा एलिफेटिक एमीन में विभेद का परीक्षण लिखें,
विभेद का परीक्षण लिखें। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों मैं इसी के साथ इसको ख़त्म करूँगी। और अथवा डाल के लिखिए, यह आ जाए आपका एलिफेटिक तथा एरोमेटिक अमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखें। आप कहेंगे मैडम नाइट्रस अम्ल बहुत आ रहा है, से अभिक्रिया लिखें। तो कहने का मतलब हो गया कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन का विभेद जो होता है वो किससे होता है, वो नाइट्रस अम्ल से होता है। कैसे होता है देखो, आप यहाँ से क्वेश्चन आराम से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अब मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ आपको। आंसर तो एलिफेटिक अमीन तो हम जानते हैं, मतलब C2H5NH2। अब तो अच्छे से याद हो गया होगा भैया, ये नाइट्रस अम्ल रहा, होनो है ना, ये नाइट्रस अम्ल रहा। और अब मैं सीधे लिखने वाली हूँ क्योंकि खूब बार बता चुकी हूँ। इससे क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ये N2 और ये H2। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक में खुली चेन आती है, कार्बन श्रृंखला है। और अब अपने पास है एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन क्या होते हैं बच्चों, एरोमेटिक अमीन होता है C6H5NH2, जिसके अंदर क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है। तो ये है हमारा एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं आपको बता दूं रिएक्शन किससे होती है, कैसे होती है। पहले मैं रटंत वाली लिख रही हूं। रिएक्शन किससे लिखी हमने, HNO2 से, या HNO2 को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से। कैसे बनता है NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से, NaNO2 और HCl, तो NaCl तो निकल जाता है बाहर, बच गया HNO2। दूसरी बात, ये रिएक्शन जो होती है बच्चों वो होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह इसके लिए मस्ट कंडीशन है, बिल्कुल महत्वपूर्ण कंडीशन है। और ये बनता है इसके साथ प्रोडक्ट जिसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। चिंता मत कीजिएगा, मैं समझाऊंगी आपको। आपको रटंत करना हो तो आप रटंत कीजिएगा, आपको समझना हो आप समझिएगा, अधूरा नहीं छोड़ेंगे आपकी रिएक्शन को। एरोमेटिक अमीन है और इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यहां से बनता है एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया से। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखेंगे अब ये कैसे बना, मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेश पेज हमने ले लिया, फ्रेश स्क्रीन ले ली। अब देखिए यहाँ से होता क्या है, ये अपने पास है C6H5NH2, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, NaNO2 और HCl मिलके क्या बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये, इसकी रिएक्शन हम क्या किससे करेंगे, हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम करेंगे बच्चों HNO2 से। अब HNO2 को हम जानते हैं, अगर हम पहले वाले तरीके से ही लिखें तो HNO2 को होनो लिखते हैं ना, होनो। चलो मैं होनो लिख देती हूँ, यहाँ से क्या लिखती हूँ, होनो। एक सेकंड, इसको मैं इस तरह से ले लेती हूँ। होनो आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ से HON_O, यही लिखोगे। अब होगा क्या, यहाँ से ये H2O ही बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, H2O। इसके बाद का जो अपने पास प्रोडक्ट है, मतलब हमने ऐसे लिखा, N लिखा, डबल बॉन्ड NOH। अब आपके माइंड में आएगी मैडम ये N2 भी तो बाहर निकाल देते। बच्चों यही तो बस कारण रह गया कि यहाँ से ये N2 बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद का ये आपको दिख रहा है ना NOH, ये यहाँ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है मैडम, कारण बताएगी कि मैडम है, जब ये मैडम पढ़ा रही है सामने तो बताएंगे कारण। ये देखिए यहाँ से देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये देखिए बेंजीन रिंग है जो अपने पास, यहाँ से डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे कलर अलग ले लेते हैं, कौन सा हम बता रहे हैं यहाँ से। तो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब एकांतर क्रम में क्या आने लगते हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आने लगते हैं, जिसके कारण इस यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है और N2 बाहर नहीं निकलता है बच्चों, ठीक है। अब वापस यहाँ से आगे रिएक्शन जो होती है,
यहाँ पर रिएक्शन होती है बच्चों HCl से। किससे होती है? HCl से। जब HCl से अभिक्रिया होती है तो क्या बाहर निकल जाता है? H2O बाहर निकल जाता है और आगे जो प्रोडक्ट यहाँ से बना वो देखिए क्या बनता है, वो प्रोडक्ट यहाँ से बनता है, यहाँ से एक सेकेंड, ये देखिए N डबल बॉन्ड NCl। अरे इसी को ही तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड कह रहे हैं। ये देखिए N2Cl, ये देखिए ये N2 रहा और ये क्या रहा? Cl रहा और ये बेंजीन रिंग रही। तो आप चाहें तो आप ये सब चीज़ें जो हैं वो चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ये मैडम ने इस तरह से यहाँ पर बनाया N डबल बॉन्ड N और ये Cl। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में क्रिया करके HNO2 का निर्माण करते हैं, फिर HNO2 से क्रिया करता है, लेकिन बीच में ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से बनता है क्योंकि अनुनाद की वजह से ये स्थायी हो जाता है। दूसरी बात, ये रिएक्शन निश्चित रूप से ठंडक में होती है, 0 से 5 डिग्री पे होती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो यह यौगिक स्थायी नहीं हो पाता और हाथों हाथ ये यौगिक साथ में बनता है। ठीक है ना। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही था कि एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया लिखिए। तो ये एरोमेटिक अमीन की हमने रिएक्शन भी लिखवा दी आपको, एग्जाम में आती है तो इस तरह से लिखिएगा। समझने के तौर पे नोट डाल के आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। नोट में कौन सी रहेगी बच्चों याद? तो ये देखिए, आप चाहें तो ये वाली चीज़ जो है, चलो इसको हम मार्क कर देते हैं आपके लिए कि ये वाली जो चीज़ है इसको आप मार्क कर लीजिए। ये सारा जो काम है आपका, एक सेकंड बच्चों, यहाँ से हम थोड़ा सा बता दें आपको, है ना। ये यहाँ से जो अपना काम है, एक सेकंड, ये वाला काम, ये सारा काम जो है वो आपका किस में आ गया? ये आपका, ये आ गया अपना नोट में। ठीक है ना। तो ये आपका नोट में आ गया ये काम सारा, कि आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ से बच्चों आपने देख लिया ये वाला सारा जो बॉक्स बंद है ये नोट में डाल के लिख सकते हैं आप, और जो ऊपर वाला जो अपना काम है ये आपका आता है एग्जाम में। चलिए वीडियो, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूरिया, इस थीम है इसी चैप्टर का, तो आप नोट कर लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, पढ़िए, पूछिए और आगे शेयर टू शेयर करते जाइए। क्लासेस शुरू हो चुके हैं, आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, वहाँ तक भी इस चीज़ को पहुँचाइए कि यहाँ पर ये चैप्टर चल रहा है। क्लासेस में आप चाहें तो अपने टीचर से भी क्लियर कर सकते हैं क्वेरी। ठीक है, तो बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी और आगे इस चैनल को शेयर करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। बच्चों फटाफट से शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने क्लासमेट्स को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।